आज मैं आप लोगों को फुल गांव वाला वाइब देने वाली हूँ। बट उससे पहले आप इसको देखो, कितना प्यारू और क्यूट लग रहा है एकदम ये। तो हे गाइस, तो आज मैं सुबह सुबह उठ के ही फ़िलहाल हम सब जाने वाले थे आज खेत की तरफ, क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं तब से फ़िलहाल आपको मतलब गांव वाला ऐसा कुछ भी नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि इन दिनों बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि घर से निकलना ही मुश्किल हो रहा है। आज अभी थोड़ी सी बारिश होना बंद हुआ तो हमें खेत पे कुछ काम था और दादाजी भी आ गए थे सुबह सुबह, तो हमने सोचा वो काम निपटा ही ले, क्योंकि बारिश कभी भी हो रही थी और बारिश का कोई ठिकाना नहीं था। और आप मुझे देखो गाइस, मैं इसे लेके निकल गई खेत की तरफ। ऐसा लग रहा है कि मैं ही सारा काम करने वाली हूँ, बट खेत पे मेरा कोई भी काम नहीं था। मैं फ़िलहाल आप लोगों को ले जा रही थी क्योंकि मुझे आपको आज फुल गाँव वाला वाइब देना था, इसलिए मैं खेत पे आ गई थी। और बारिश भी हो रही थी, तो मतलब इतनी ज़्यादा घास हो चुकी थी खेत पे कि मुझे तो जाने में ही डर लग रहा था, क्योंकि बारिश वाले मौसम में सांप भी ज़्यादा होते, तो मुझे उससे डर लग रहा था। पर फिलहाल मैं चली गई थी और मेरे साथ साथ दादाजी और मम्मी भी आ गए थे। वैसे वो मेरे साथ नहीं आए थे, मैं उनके साथ आई थी। और दादाजी आते से ही अपने काम पे लग गए, बट मम्मी चली गई थी दूसरे साइड देखने के लिए, क्योंकि बस ये एक नहीं और भी 2-4 पेड़ गिर चुके हैं ऐसे ही, जिसे हमें सीधा करना था। फिलहाल मुझे तो नहीं, दादाजी को और मम्मी को सीधा करना था। बट मुझे हर काम में खुद को क्रेडिट देना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपना नाम ले लेती हूँ फिलहाल बीच में। बट मैं ऐसे ही आई थी घूमने और उधर दादाजी अपने काम पे लगे हुए थे, पर उधर घास बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए मैं इधर आ गई थी, क्योंकि वो घास मेरे पैर पे चुभ रहे थे और ज़्यादा ही मुझे खुजली हो रही थी मेरे पैर पे। और फिर मम्मी और दादाजी ने फटाफट से जो ये वाला पेड़ गिरा हुआ था उसको उठाया और उसको सीधा करके बांध दिया। और फिर इसे सीधा करके बांधने के बाद हम चले गए दूसरे साइड, क्योंकि उधर भी 2-4 पेड़ ऐसे ही गिर चुके थे, उसे भी सीधा करके बांधना था। बट मैं तो ऐसे ही आई थी थोड़ा सा घूमने के लिए, और मुझे को वैसे भी कोई काम मिल भी नहीं रहा था अपने लायक, ये सब मेरे लिए नहीं बना है। और इधर मम्मी आते से ही पेड़ को हिला के देखने लगी कि ये गिर तो नहीं रहा है कहीं। और इतनी ही देर में गाइस बारिश होने लगी। मतलब इस बारिश का कुछ है ही नहीं, जब देखो तब बरसने लगता है। ये अभी जस्ट बंद ही हुई थी कि अभी दोबारा से शुरू हो गई ये। और आज मेरी मम्मी को देखो गाइस, एकदम सुपर वुमेन की तरह सुबह से काम करे ही जा रही है वो। और दादाजी भी लगे हुए थे अपने काम पे और मैं थी फ्री, तो मैं फिलहाल इधर उधर भटकने लगी। और आप देख सकते हो खेत का नज़ारा वैसे बहुत ही प्यारा था और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बारिश भी हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा सुकून था, ठंडक थी। ऐसा मौसम आपको शहरों में कहाँ ही देखने को मिलेगी गाइस। मतलब फुल गांव वाला वाइब आ ही रहा था। और इतनी ही देर में मतलब काफ़ी तेज़ बारिश भी होने लगी थी। और फिर मैंने थोड़ी सी मस्ती करने का सोच ही रही थी कि मैं इधर घूम ही रही थी कि इतनी ही देर में मम्मी भी जाने लगी थी घर। और मेरी मम्मी आज सुबह से काम करे ही जा रही है। और फिर मैं इधर बैठ गई थोड़े टाइम के लिए, और इधर मम्मी और दादाजी फिर भी काम करे ही जा रहे, बट मेरे पास कोई भी काम नहीं था, तो मैंने सोचा इधर बैठने से अच्छा मैं घर चली जाऊँ। वैसे भी बहुत ज़्यादा अभी मुझे गर्मी भी लग रही थी और मेरे हाथ पे रैशेस भी हो रहे थे और खुजली भी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा घर ही चली जाऊँ। बट मैं घर जा ही रही थी कि मुझे मम्मी ने आखिरकार जाते जाते काम दे ही दिया। और मैं इधर आप लोगों को फुल गाँव वाला वाइब देने आई थी, बट मैं इधर खुद ही फंस गई इन सब चक्करों में। पर कोई बात नहीं, फिर मैंने इसको लाके इधर पटक दिया। बट ये करते करते मेरी हालत एकदम बेकार हो चुकी थी और फिर मैं घर जा ही रही थी कि मुझे गाइस आप देखो कितने प्यारे से और क्यूट से ये मुर्गी के बच्चे मिल गए। और ये कितना प्यारा लग रहा था, मतलब कलरफुल था, आप देख सकते हो। ऊपर से पिंक कलर का था, वैसे मुझे पिंक कलर पसंद नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, आप देख सकते हो खुद, मतलब कितना प्यारा लग रहा है। बट फिलहाल ये मेरे हाथ पे रहना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इसका जो पार्टनर है गाइस वो नीचे है। तो फिर मैंने इसे भी नीचे रख दिया और फिर दोनों साथ में चले गए। और फिर मैं भी चली गई घर,
क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी और हाथ में भी बहुत ज़्यादा खुजली भी हो रही थी और मेरे कपड़े भी बिल्कुल गंदे हो चुके थे और फिर मैं खुजली ज़्यादा ना हो जाए इसलिए मैं फटाफट से नहा के आ गई। बट मैं नहा के आई नहीं कि मम्मी ने बोला मार्केट से कुछ सामान ले आ, तो फिर मैं चली गई मार्केट की तरफ सामान लाने के लिए। और मुझे मार्केट से जो भी सामान चाहिए था फिर मैंने वो सारे सामान ले लिए। मैं दूध, आटा और भी एक दो सामान था जो चाहिए था घर के लिए, फिर मैं वो सब लेके आई। और मैं घर आ ही रही थी कि मुझे रास्ते में ये बच्चे दिख गए कैरम खेलते हुए, पर मुझे इससे कोई मतलब था नहीं और मेरे पास वैसे भी कोई काम भी नहीं था, मैं फ्री थी तो मैंने सोचा रील बना लेती हूँ। और मैं आके इधर मेकअप करने ही लगी कि मेकअप मैं अपने मुंह पे लगा रही थी कि वो नीचे ही गिर गया। बट फिर मैंने अपना मेकओवर कर लिया था। बट गर्मी इतनी ज़्यादा थी और लाइट भी चली गई थी गाइस, और मेरा जो मेकअप था वो बिल्कुल ख़राब हो चुका था। फिर मैंने इस वाले पंखे से हवा करी और फाइनली मैंने अपना मेकअप पूरा कर लिया था। और गाइस ये था मेरा फाइनल लुक मेरे आज की रील के लिए। बट मेरा मेकअप पूरा ख़राब हो रहा था पसीने से, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई और फिर मैंने अपना मुंह धुल लिया। और मैंने सुबह जस्ट पूजा करी थी तो ये मैंने मंदिर पे चढ़ाया था, तो इसे मैं फेंकने के लिए जा रही थी। फिर मैं इसे फेंक के आ ही रही थी कि आप इसे देखो गाइस, ये कितना खुश हो रहा है इस साइकिल को लेके। मतलब छोटे टाइम में यही सब चीज़ें याद रहती है। और फिर मैं घर आके अपनी ऊटपटांग दिमाग चलाने लगी। वैसे ये वाला हैक मैंने देखा था इंस्टा से और फाइनली ये वाला हैक बिल्कुल काम कर रहा है, मतलब सही है। और फिर मैं एक रील बनाने लग गई और मैं रील बनाई रही थी कि इतने ही टाइम में मेरे आगे का बाल भी जल गया ये वाला रील बनाते बनाते, और रात भी हो गई थी। तो ओके गाइस, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।